स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के स्टे रिव्यू सेक्शन में, जिसमें आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी जो कि है मनाली में व्यास नदी के किनारे और जिसका नाम है द पाइन शैलेट कॉटेज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस रिव्यू को। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नौकरवान ट्रैवलर और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस रिव्यू सेक्शन में, जहाँ पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बिल्कुल है ऑफ बीट, जो कि है लद्दाख में। मैं हूँ इस वक्त लद्दाख के हानले में और हानले में मैं इस प्रॉपर्टी को करने वाला हूँ रिव्यू, जिसका नाम है द रॉयल रेबो। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की, ये क्या है, ये होटल है, ये कॉटेज है, ये एक छोटी सी जगह है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता से क्या बोलूँ मैं। इनके पास 10 या 15 ज़्यादा कमरे होंगे, छोटा सा कॉटेज टाइप में लगा लो। बहुत ही आइसोलेटेड जगह पर है ये। तो ये एक छोटा सा कॉटेज है जो आपको वादियों के बीच में मिलेगा, जहाँ पर आप सुंदरता को निहार सकते हो। इसके बाद आता है कि कितना इजीली एक्सेसिबल है। यार लद्दाख में कुछ भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। आप हानले पहुँच जाओगे, लेकिन हानले जहाँ से मेन हानले स्टार्ट होता है वहाँ से भी ये 8 किलोमीटर आगे जाकर है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये हानले का लास्ट स्टे है, लेकिन ऐसा टफ नहीं है। गूगल मैप्स पे है तो आप आराम से आ सकते हो। रोड्स की भी कंडीशन ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा हाल है। तो ये जगह का एक्सेसिबिलिटी में मैं मतलब कितना आसान है यहाँ पहुँचना। मैं लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो बहुत आसान है पहुँचना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो लोकेशन एक्सेस में मैं इसे दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। अब बात करते हैं क्लीनलीनेस की कि कितना साफ़ है। ठीक है यार, ये बहुत गंदा नहीं है तो बहुत साफ़ भी नहीं है, ठीक है। हानले आओगे, एक रात ज़्यादा से गुजारने आओगे, नहीं तो 2 रातें, तो 1 या 2 रात आराम से निकाल सकते हो। बट हाँ कि ऐसी बिल्कुल रिमोट जगह पर आपको यहाँ पर गर्म पानी मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी के रूम्स मिल रहे हैं, तो ठीक है। क्लीनलीनेस भी इनकी ठीक है, कोई मैं बहुत ज़्यादा शानदार नहीं बोलूँगा। तो क्लीनलीनेस में मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स। अब बात करते हैं रूम क्वालिटी की। तो यार रूम क्वालिटी इनकी ठीक है, अच्छी रूम क्वालिटी इनकी, साफ़ सफाई भी ठीक है, रूम क्वालिटी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ना अब बिकॉज ये बिल्कुल ही रिमोट एरिया है तो यहाँ पर आपको बिजली नहीं मिलेगी। आपको 2 या 3 घंटे बिजली सुबह मिलेगी, 2 या 3 घंटे बिजली शाम को मिलेगी, सेम जैसे पैंगोंग सो में होता है। तो अब उसके हिसाब से आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ सकता है कि आपको चार्जिंग, अपनी चीज़ें चार्ज करनी है, क्या क्या करना है। और हाँ, उसी हिसाब से गर्म पानी भी वही 2-3 घंटे सुबह आएगा, 2-3 घंटे शाम को आएगा। सुबह 7:30 से 11 के आसपास आएगा, शाम को 7:30 से 11 के बीच में गर्म पानी आएगा। तो रूम क्वालिटी भी इनकी ठीक है, बहुत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस जगह को कंसीडर करते हुए देखा जाए तो बहुत ठीक है। तो रूम क्वालिटी में मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। अब बात करते हैं व्यूज़ की, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यूज़ कैसे आते हैं। व्यूज़ यहाँ से कुछ नहीं है, छोटा सा गांव है हानले, बहुत दूर यहाँ पर एक छोटी ये जगह है। यहाँ से आपको आसपास पहाड़ दिखेंगे, साफ साफ एकदम तारे दिखेंगे, रात को साफ आसमान दिखेगा। तो व्यूज़ यहाँ से कुछ बुरे नहीं हैं, व्यूज़ अच्छे हैं। बेसिकली आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ी जगह पर आप छोटे से हो नीचे, तो अच्छा है, एक रात के लिए अच्छा है। व्यूज़ मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। अब बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी की। तो यार हॉस्पिटैलिटी की इनकी से मैं बहुत इंप्रेस नहीं हूँ। 1-2 लोग हैं काम करने के लिए, इतने सारे गेस्ट को संभालना है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं ये लोग, स्टाफ बढ़ाना चाहिए या नहीं है इनका, या छुट्टी पे गया है, मुझे नहीं पता। 1 या 2 ही बंदे हैं जो कि अगर 3-4 गाड़ियाँ एक साथ आ गई तो सबके सामान वही लेके जा रहा है, सबके सामान वही लेके आ रहा है, पैकिंग वो करवा रहा है, वही खाने का ऑर्डर ले रहा है, वही सब कर रहा है। तो नहीं, मैं आया था, मुझे 1 घंटे तक पानी नहीं मिला था ठीक से कि भाई पानी दे दो। गर्म पानी की प्रॉब्लम यहाँ पर है क्योंकि भाई आइसोलेटेड एरिया है, तो ये तो चलो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके अलावा डिनर भी हम करने गए तो डिनर मतलब जब लग गया था डिनर, उसके 15 मिनट बाद हम चले थे डिनर करने, तो डिनर भी हमें ठंडा ही मिला था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं मिला था, मतलब कोजी था। अब इसमें यार देखो, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। इसमें हम ये भी सोच के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बहुत ठंडी जगह है, इन्होंने लगाया आसपास बहुत ठंड रहती है, टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री के आसपास रहता था रात को, तो ठंडा हो गया होगा। तो ये अब आपकी समझ पे, अगर ये चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती तो वेल एंड गुड, अगर करती है तो फिर आपको कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ आने से पहले। हॉस्पिटैलिटी इनकी थोड़ी सी वीक है। हॉस्पिटैलिटी मैं इन्हें दूंगा 5 में से 3 स्टार्स। तो ओवरऑल मैं इस जगह को दूंगा 5 में से 3 स्टार्स, सारे फैक्टर्स कंसीडर करके कि ये रिमोट एरिया में है, कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या अच्छा हुआ है, क्या क्या अच्छा नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करके मैं इस जगह को दूंगा 5 में से 3 स्टार्स। आप यहाँ पर आ सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ एवरेज थिंग।
और यार यहाँ पर ये लोग स्टार गेजिंग भी कराते हैं बिकॉज हानले है ही फेमस स्टार गेजिंग के लिए। यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी भी है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये होटल वाले स्टार गेजिंग कराते हैं 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से, जिसमें रात को बहुत सुंदर सुंदर तारे आप लोग देख सकते हो। एंड दैट इज़ व्हाट हानले इज़ फेमस फॉर।